हम इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो सवाल ये आता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ा आइडिया में होना चाहिए। इंजीनियरिंग सेमेस्टर पैटर्न में होता है। हर साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। सेम 1 बहुत शॉर्ट, सेम 2 की बारी आएगी 5 साल में सिलेबस चेंज होता है। ठीक है, तो 2024 पैटर्न की तैयारी होने वाली है। फिजिक्स या केमिस्ट्री अभी भी है। फर्स्ट सेमेस्टर में ना आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। पुणे वाले बच्चे समझ में आ रहा है ना। हेलो बच्चों, वेलकम टू इंजीनियर गणित अंक। बच्चों, हम इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं और वो भी पुणे यूनिवर्सिटी में हमारा कॉलेज बिलोंग करता है। तो सवाल ये आता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। हम जब कॉलेज में जाएंगे तो जाते से कितने सब्जेक्ट्स दिखेंगे, कितना डिफिकल्ट दिखेगा, क्या क्या पढ़ना होगा, थोड़ा आइडिया में होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितने और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ने होंगे जब वो कॉलेज में जा रहे हैं। राइट, तो ये सारी बातें अच्छे से समझ के आगे बढ़ते हैं, क्लैरिटी लेकर आगे पहुंचते हैं। तो पुणे यूनिवर्सिटी को पहले तो SPPU कहा जाता है, सावित्रीबाई फुले। S स्टैंड्स फॉर सावित्रीबाई, P फुले, पुणे यूनिवर्सिटी। राइट, तो आपसे ध्यान रखिएगा SPPU ये आपकी यूनिवर्सिटी हो जाती है। और इंजीनियरिंग इन जनरल सेमेस्टर पैटर्न में होता है। इसका मतलब ये कि हर साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो ना, ध्यान से देखना, आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो फर्स्ट ईयर में आपको सेम 1 रहेगा, फिर उसके बाद में सेम 2 रहेगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेम 1 सेम 2 इनका ड्यूरेशन होता है 5 महीने के अराउंड, लेकिन सेम 1 बहुत शॉर्ट और सबसे शॉर्टेस्ट हो जाता है। आप खुद ही सोचो, आपका कॉलेज स्टार्ट होगा 15 सितंबर से और आपकी सेम 1 की एग्जाम्स, जो फाइनल एग्जाम्स है, वो अराउंड दिसंबर एंड या फिर जनवरी फर्स्ट वीक होगा। तो हम समझते हैं 5 जनवरी पकड़ लेते हैं। तो आप ही देखिए कितना टाइम आपको मिल रहा है। सितंबर का आधा महीना, फिर आप देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अराउंड 3.5 मंथ्स आपको मिल रहे हैं। तो पहला सेमेस्टर सबसे छोटा हो जाता है बिकॉज आपकी एडमिशन प्रोसेस थोड़ी लंबी चलेगी। उसके बाद जब सेकेंड सेम की बारी आएगी, सेम 2 की बारी आएगी, तो सेम 2 अगेन जैन से स्टार्ट होगा, जैन मिड से, और इसके एग्जाम मई एंड या जून स्टार्ट में होगा। राइट, तो आपको कितने मंथ मिलते हैं? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, तो 4.5 मंथ्स। यूजुअली 4.5 मंथ्स आपको मिलता है। ठीक है, जून के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम होगा। तो ऐसे सेमेस्टर एग्जाम्स चलता रहेगा। तो हर सेमेस्टर में एग्जाम्स होती है। जैसे हम अभी तक 12th तक क्या होता था कि पूरे साल हम पढ़ते थे और साल के एंड में एग्जाम देते थे। इंजीनियरिंग में सेमेस्टर वाइज सारी चीजें चलती है। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, फिर उसके अंदर सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर में सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, और लास्ट ईयर फोर्थ ईयर में सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8। तो ऐसा ये पूरा इंजीनियरिंग का पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। अब दूसरी बात ये है कि हर 5 साल में सिलेबस चेंज होता है। तो अब पुणे यूनिवर्सिटी का 2024 को नया सिलेबस, न्यू पैटर्न आया है। 2019 पहले था, तो 2019 से 2024 वो एक अलग पैटर्न हो गया। अब 2024 से न्यू पैटर्न आया है। मतलब आप जब पढ़ाई करोगे तो आपको हमेशा मिलेगा 2024 पैटर्न। इसका मतलब है 2024 में जो आपके लिए माना गया है, जो आपके लिए फाइनलाइज किया गया है, वो सब्जेक्ट्स उस तरह आप पढ़ोगे। ठीक है, तो 2024 पैटर्न की तैयारी होने वाली है। पुणे वाले बच्चे समझ में आ रहा है ना। आप जब एडमिशन लोगे तो कोर्स कौन सा होगा या पढ़ाई कैसी होगी? 2024 पैटर्न, क्योंकि 2024 में नया सिलेबस डिजाइन हुआ है आपके लिए, जो कि आपके लिए चलता रहेगा। तो अब ये 2024 पैटर्न में क्या क्या है, तो ये पूरी PDF है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे इंजीनियरिंग के लिए है, और यहाँ लिखा हुआ है 2024 पैटर्न। ठीक है, यस। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो सेमेस्टर 1, जैसे मैंने कहा, हर सेमेस्टर में अलग अलग होता है। तो सेमेस्टर 1 में सबसे पहला सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथ्स। तो इंजीनियरिंग मैथ्स सबको रहेगा, इट्स अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट हमारा इंजीनियरिंग मैथ्स M1। पहले सेमेस्टर में जो मैथ्स है उसे कहते हैं M1, शॉर्ट में इंजीनियरिंग मैथ्स 1। तो ये सब्जेक्ट सबको होगा। फिर कुछ लोगों को फिजिक्स होगा सेमेस्टर 1 में, कुछ लोगों को केमिस्ट्री होगा। फिजिक्स या केमिस्ट्री अभी भी है, बिल्कुल। तो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि आप बच गए, अगर फिजिक्स है तो केमिस्ट्री बच गए, नहीं। सेमेस्टर 1 में अगर आपके पास फिजिक्स है तो सेमेस्टर 2 में आपको केमिस्ट्री मिलने वाला है। अगर सेमेस्टर 1 में आपको केमिस्ट्री मिला तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको फिजिक्स मिलेगा। तो ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा। तो एक सेमेस्टर में फिजिक्स और एक सेमेस्टर में केमिस्ट्री, ऐसा फर्स्ट ईयर में आता है। ठीक है, तो ऑब्लिक है। आप जब जाओगे तो आप कौन से स्कीम में हो, स्कीम A या स्कीम B, अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। कॉलेज में जाने के बाद पता चलेगा। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल
तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होगा या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा। तो अगेन फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको इलेक्ट्रिकल आ जाएगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया। चौथा, आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होगा या मैकेनिक्स होगा, तो ग्राफिक्स या मैकेनिक्स, राइट। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर ग्राफिक्स है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स होने वाला है, तो इस तरह कुछ। एंड एक और कंपलसरी सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो भी आप आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ोगे उसके कुछ फंडामेंटल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो ये थोड़ा यहाँ होने वाला है। दीज आर दी 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, आप समझ रहे हो। तो ये ऑब्लिक 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 है और ये 2 कंपलसरी मतलब सबको होने वाले सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यार फिजिक्स जो है ना उसी को डिवाइड किया गया है। आप फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे थे 12th तक, उसी को डिवाइड कर करके एक एक सब्जेक्ट में लाया गया है। तो फिजिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिजिक्स खुद तो है ही है, उसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि फिजिक्स का ही हुआ ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, सर्किट एंड सेमीकंडक्टर जो भी होगा, और ठीक है मैकेनिक्स आपको याद है न्यूटन्स लॉ एंड सो जो बहुत कुछ पढ़ा था आपने, तो वो सब फिजिक्स का ही पार्ट है। तो ये आपको मिलने वाला है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में क्या देखेंगे सर, तो 12th को केमिस्ट्री पढ़ा था, यहाँ थोड़ा और ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड। यहाँ बहुत सारी चीजें जब इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन बेस्ड होती है, राइट। तो थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं यहाँ पे कि जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको स्कीम ए या स्कीम बी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, स्कीम ए या स्कीम बी, तो क्या क्या होगा, तो स्कीम ए, इफ यू ऑब्जर्व इंजीनियरिंग मैथ्स जो है वो दोनों स्कीम में होने वाला है। अब इंजीनियरिंग फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज FPL भी दोनों तरफ होने वाला है, राइट। ये बात तो हम समझ गए, राइट। तो 2 चीजें जो है वो पक्की पक्की सबकी है, सबको होने वाली है। अब अगर आपको फिजिक्स दिया है तो बाकी बच्चों को जिनका स्कीम भी है उनको केमिस्ट्री, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फिजिक्स, तो किसी और को केमिस्ट्री, और अगले सेमेस्टर में ये उल्टा हो जाएगा। आपको मैकेनिक्स दिया है तो किसी और को ग्राफिक्स दिया है और अगले सेमेस्टर में ये उल्टा हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है तो किसी और को इलेक्ट्रिकल दिया है, हो सकता है 2 राम शाम है, राम को स्कीम में मिल गया, शाम को स्कीम भी मिल गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशंस है, लेकिन ये सब्जेक्ट्स आपको सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में रहेंगे ही रहेंगे। अगर फिजिक्स अभी है तो केमिस्ट्री बाद में है, तो ऐसे आपको सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आप ये जानना चाहोगे ना कि इनमें डिटेल में बताओ ना कि मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, जानना चाहते हो। FPL में क्या है, FPL में फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे। तो आने वाले सेशंस, आने वाले जो लेक्चर्स है, मैं सारे टीचर्स को बोल रहा हूँ और सारे टीचर्स हम डालने वाले हैं। बहुत सारे टीचर्स है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं आपको अब ये सारा गणितंक इंजीनियर पे, राइट। तो इंजीनियर गणितंक पे मजा आएगा आपको, ठीक है। तो अब ये जो सब्जेक्ट्स में क्या क्या है इसके डिटेल्ड वीडियोस में आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में आएगा, आपको मिलेगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपसे अभी इन सब्जेक्ट्स में, ठीक है। मजा आएगा आपको देखकर भी। ओके बच्चा, तो ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है। कितने सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स। बस फर्स्ट सेमेस्टर की प्रॉब्लम ये है कि टाइम कम है, 3.5 मंथ्स। उसमें भी फर्स्ट सेमेस्टर एक और कारण थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम पहुंचते हैं। अब देखो आप 15 सितंबर को पहुंचोगे, 15 सितंबर को आपने एडमिशन ले लिया, राइट। लेकिन आपका 15-20 दिन इसमें निकल जाता है कि खाना, रूटीन सेट करना, और तब तक के कॉलेजेस में एक यूनिट खत्म होने लग जाता है, कॉलेजेस फास्ट भागने लग जाते हैं। तो आपको पहले ही थोड़ा प्रिपरेशन करके जाना है, ये थोड़ा मेरा सजेशन है आपको, ताकि फर्स्ट सेमेस्टर आपका स्मूथली जाए। फर्स्ट सेमेस्टर में ना आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, आपको सराउंडिंग नया है, पहली बार बाहर आए हो, कई सारी उलझने, कई सारी दिक्कतें जिनको रिजॉल्व करना होता है। 1 महीने बाद आप सब कंफर्टेबल हो जाते हो। इंजीनियर्स बहुत आराम से कंफर्टेबली आगे बढ़ जाते हैं, सिर्फ पहला 1 महीना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो प्लीज कोप अप करना उससे, ठीक है। एंड रही बात ऑटोनोमस कॉलेजेस की, कई सारे ऑटोनोमस कॉलेजेस ने थोड़ा ट्वीक किया है, थोड़ा अलग अलग किया है। बहुत सारे कॉलेज ने फिजिक्स केमिस्ट्री किया ही नहीं है, हटा दिया है। बहुत सारे कॉलेज में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्स सब्जेक्ट बनाया है, तो ऐसे अलग अलग चीजें की है। इंजीनियरिंग मैथ्स हर कॉलेज में है, कोई भी ऑटोनोमस कॉलेज हो इंजीनियरिंग मैथ्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा ऊपर नीचे किया है। तो आपका अगर ऑटोनोमस कॉलेज है तो आपको आपके कॉलेज की वेबसाइट पे देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, राइट, एंड अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन या सोच कर थोड़ा सा अपने को अलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, इंजीनियरिंग शुरू करना है, ठीक है। ओके चलो, सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो बेटा, आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि इंजीनियरिंग सेमेस्टर पैटर्न में चलता है और फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट्स। मजाना है, अच्छे से करना है। आगे मैं सारी बातें बताऊंगा कि एग्जाम पैटर्न्स कैसे होती है, कैसे हम CGPA स्कोर करते हैं, और हर सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, सब देखने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड एंड
इंजीनियर गणितंक अब आपके साथ हमेशा है। बाय बाय।